नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक लेके मैं आया हूँ। मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। फर्स्ट टॉपिक में मैंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, और सेकेंड टॉपिक में मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था। थर्ड टॉपिक लेके हम आए हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। हम किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये मेरा थर्ड टॉपिक है। तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करके सीधा टॉपिक के ऊपर, थर्ड टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आप हेडिंग देख सकते हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर हम देखें तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन। चलो मैं एक थोड़ा सा बहकाता हूं। जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट इंटू 5s2, जिसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रोल। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट इंटू 5s2। अब इसमें कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर, अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर का परसेंटेज निकालने के लिए आ सकता है, सल्फर का आ सकता है, ऑक्सीजन का आ सकता है और हाइड्रोजन का आ सकता है। कोई भी आए तो हम यहां से किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेकंड टॉपिक पढ़ाया था कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा यहां भी आपको। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैंने बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स है सबके एटॉमिक मास को ऐड करना होता है। जैसे कॉपर सल्फेट के एक एटम का मास 63.5 होता है, सल्फर के एक एटम का मास 32 होता है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, एक एटम का मास 16 और 4 एटम का यहां हो जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट का, फिर से देखना, कॉपर के 1 एटम का मास 63.5 होता है एटॉमिक मास, सल्फर के 1 एटम का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन के 4 एटम का मास 16 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल 16 प्लस 2 18 होगा और यहां से 5 वाटर का मॉलिक्यूल्स है, यानी एक वाटर के मॉलिक्यूल्स का निकाल लो। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2 एटम तो 2 हो जाएगा, तो 16 प्लस 2 8 हो गया। और एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास 18 है, कितने मॉलिक्यूल्स है? 5, तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 90। जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 249.5। यानी इस कंपाउंड का जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। जैसे देखते हैं आप देखो फॉर्मूला, जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का अगर मास निकालना है, ध्यान से देखें, यहां पर किसी भी एलिमेंट का मास निकालना है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास मेंशन कर लो, कंपाउंड में उस एलिमेंट्स का कितना मास है, और पूरे कंपाउंड का मास नीचे रखना है और उसको डिवाइड करना है। देखिए यहां पर सबसे पहला कॉपर का निकालना गया है, कॉपर का परसेंटेज निकाल लो, कॉपर सल्फेट इंटू 5s2 में जो अभी कंपाउंड मैंने दिया था। तो यहां देखिए कॉपर का कितना एटम है इसमें बेटा, फॉर्मूला है CuSO4 इंटू 5s2। इसमें कॉपर का एक एटम है और कॉपर के एक एटम का मास हम जानते हैं 63.5 होता है। तो ऊपर देखो, जिस भी एलिमेंट का, जैसे कॉपर का परसेंटेज निकालना है तो कॉपर के एक एटम का मास 63.5 हो गया। पूरे कंपाउंड का मास, इस पूरे कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो मैंने बढ़ाया था मोलर मास, एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो उसको मोलर मास बोलते हैं। तो एक कॉपर के एटम का मास ऊपर रख दो, पूरे कंपाउंड का 249.5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। सल्फर का बताओ, सल्फर का अगर परसेंटेज निकालना है तो सल्फर का एक एटम है तो उसका मास कितना होगा? 32 और पूरे कंपाउंड का मास 249 इंटू 100 करेंगे तो 12% आ जाएगा। ऑक्सीजन का निकालना है तो अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के यहां पर 4 एटम है, कॉपर सल्फेट में 4,
और वाटर में 1 है और 5 यहां से मल्टीप्लाई करो तो 5 ऑक्सीजन और 4 9 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144। तो सारे ऑक्सीजन टोटल 4 तो हो गया कॉपर सल्फेट में और 5 हो गया वाटर में, तो टोटल 9 हो गया। तो 144 पूरे कंपाउंड का 249.5 इंटू 100 करेंगे तो 57.2। अब लास्ट में हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन इसमें तो नहीं है, यहाँ पर H2 में 2 हाइड्रोजन और 5 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल 10 हो गया, 10 हो गया और नीचे 249.5 करेंगे तो 4.01। तो कभी भी किसी भी कंपाउंड में अगर एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना, टोटल कितना मास है एलिमेंट का उस कंपाउंड में, और मोलर मास से डिवाइड कर देना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। 1 मिनट के लिए आपको टाइम दिया गया है। अमोनिया के अंदर, अमोनिया का फॉर्मूला हमें पता है NH3। अमोनिया में किसका परसेंटेज निकालना है भाई, यहाँ 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं और दूसरा हाइड्रोजन का निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अमोनिया का देख लें, थोड़ा सा पीछे आए। हाँ देखिए बेटा, अमोनिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अमोनिया में मॉलिक्यूलर मास निकालें तो नाइट्रोजन की संख्या 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन की संख्या 3 और इसका तो कितना आ गया टोटल अमोनिया का 17। यहां भी देखो, तो फॉर्मूला पुट करो, किसका परसेंटेज निकालना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना मास है 14, ऊपर रख दो 14, टोटल कंपाउंड का कितना हो गया 17 इंटू 100 करेंगे तो 82%। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है आपका 82.5%। हाइड्रोजन का कितना मास है 3 रख दो और कंपाउंड का कितना हो गया 17, तो इसको सोल्व कर दोगे तो अप्रॉक्स 17%। तो ये पूरा अमोनिया है। अमोनिया में 82% हो गया आपका नाइट्रोजन और 17% और 17.6% हाइड्रोजन। मतलब जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट के मास को ऊपर रख दो और कंपाउंड का मास नीचे होगा। चलिए 6 नंबर स्लाइड्स पर आते हैं। अब इसके ऊपर देखो बेटा, एग्जाम में नीट या जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया है। देखो एक क्वेश्चंस नीट में जेईई मेंस में पूछा है शायद, हाँ जेईई मेंस का था, कह रहा है कि कोई कंपाउंड नाइट्रोजन का है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का क्या दिया है प्रतिशत दिया है कि नाइट्रोजन का 0.07% है, कितना है 0.07%। तो उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए। कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, इतना दिया हुआ है, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है 0.07%, तो बोल रहे हैं उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो सबसे पहले किसका प्रतिशत दिया हुआ है नाइट्रोजन का, फॉर्मूला लगाओ, नाइट्रोजन का प्रतिशत परसेंटेज। अब एक चीज ध्यान देना, जहां भी मिनिमम की बात हो, सबसे कम, तो मिनिमम में कम से कम कितना नंबर होना चाहिए, 1 एटम होगा, 1 से कम तो कुछ होगा नहीं, एटम फ्रैक्शन में होता नहीं है। तो जहां भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको 1 एटम का मास लेना होता है। तो किसका प्रतिशत दिया हुआ है, किसका परसेंटेज है नाइट्रोजन का, फॉर्मूला लगाओ, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, जिसका परसेंट होगा उसका मास ऊपर रखते हैं, नीचे मिनिमम। अब मैंने बोला कि अगर मिनिमम निकालना है तो हम हमेशा 1 एटम का मास लेंगे। तो बताओ नाइट्रोजन के 1 एटम का मास तो हम जानते हैं कितना होता है 14, प्रतिशत कितना है 0.07, मिनिमम हमें निकालना है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये मिनिमम यहां से शिफ्ट होके यहां चला गया और 14 इंटू 14, ये 0.7 नीचे चला जाएगा और 100 करके कितना आ जाएगा 20,000 AMU। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, सब कुछ सेम, बस कंपाउंड की जगह इंसुलिन, इंसुलिन भी एक कंपाउंड है, हार्मोन होता है। तो इंसुलिन जो होता है सिक्रीशन होता है पेनक्रियाज के थ्रू। तो इंसुलिन में क्या दे रहा है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना है 0.0016% सल्फर है इंसुलिन के अंदर, 0.0016% सल्फर बाई मास। तो कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ किसका प्रतिशत दिया हुआ है, किसका परसेंटेज है सल्फर का, फॉर्मूला लगा दो, परसेंट ऑफ सल्फर। मैंने बोला मिनिमम निकालना है तो 1 एटम का मास लेना है सल्फर का, सल्फर के 1 एटम का मास कितना होगा बेटा 32, मिनिमम निकालना है और प्रतिशत कितना दिया है 0.0016%। बस इसको सोल्व कर दो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लाख के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए है, सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। कोई हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, आरबीसी में होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। तो हेमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखा है HB। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन 0.25% है और इसका मोलर मास भी दे रखा है हेमोग्लोबिन का 89600 होता है। तो पूछ रहा है कि हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल्स में कितने आयरन के एटम्स होते हैं, ये निकालना है। इसका आंसर ऐसे मैंने लिख दिया है 4, बट कैसे आता है ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए तो प्रतिशत परसेंटेज में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऊपर हम क्या लेते हैं, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का मास लेना है और हम उस कंपाउंड के मास से डिवाइड करते हैं, इनटू 100 करते हैं, तो आपका फॉर्मूला परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए बहुत सिंपल सा मैं बताता हूं आपको। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C6H12O6। तो किसी भी कंपाउंड का जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं। लेकिन जब इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर दें तो उसको बोलते हैं इंपीरिकल फार्मूला, हिंदी में मूलानुपाती सूत्र, और ये हो गया आपका आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स है उसका एग्जैक्ट नंबर बताता है, और उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दे, सिंप्लीफाई का मतलब देख लो, इसको हम कौन सा नंबर कॉमन है, जैसे 6 और 6 यहां पर है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, 6 ये 6 और 6 कैंसिल हुआ, यानी ये कॉमन नंबर यहां से निकाल दिया जाए 6, तो 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका S2, यहाँ S12 है, तो यहां से इसको हम कैंसिल कर दें तो CH2, यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूला उसका सिंपलेस्ट रेशियो है। देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं, 2 ऑक्सीजन के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो सिंपल फॉर्म हो गया HO। डाइबोरेन B2H6, यहां पर आप कॉमन नंबर 2 ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल होगा, तो बचेगा BH3। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। बेंजीन C6H6, मैंने कौन सा नंबर कॉमन ले लिया, 6, तो CH। तो सिंपलेस्ट फॉर बेंजीन का अगर इंपीरिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो CH होगा। तो इंपीरिकल फॉर्मूला देख के ये नहीं बता दोगे कि कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि CH हम 2 और 2 भी लगा सकते हैं, 3 और 3 लगा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, इंपीरिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं, यानी हम ये भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, इस इन नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें, इंपीरिकल फॉर्मूला में n को मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बस ये ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताता है, इंपीरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। आगे देखते हैं, तो हम लोग इसको इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करवाएंगे। आज मैंने सिर्फ इतना आपको थ्योरी बताया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। बट मैं अभी समरी बता देता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है इंपीरिकल फॉर्मूला को अगर हम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाता है। यानी n इक्वल टू लिख सकते हैं मोलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास निकलेगा वो मोलर मास होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला से जो मास निकलेगा उसको हम बोलते हैं इंपीरिकल मास। तो ये आपका शॉर्ट में अगर हम देखें तो ये आपका, चलिए लास्ट स्लाइड जो थैंक्स था। अब अगर हम देखें तो इसमें मैं क्वेश्चंस कराना अभी नहीं कराया हूं, ये टेबल देखो आप ध्यान से, एक ध्यान दो आप। एक कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इसका मोलर मास दिया हुआ है, तो इसका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल फॉर्मूला पर फिर से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर एंड इंपीरिकल फॉर्मूला, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम लोग इसका थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं।
तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।